तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सभी बढ़िया होंगे। इस क्लास में हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 8 और आपने आशा है कि पहले 7 मॉक टेस्ट कर लिए होंगे और आपका स्कोर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा होगा। जितने भी मैंने आपको पीडीएफ दे रखी हैं, आप उन पीडीएफ्स को पढ़ते होंगे। मैंने टॉपिक वाइज़ आपको टॉप 200 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके अलावा अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअल भी दे रहा हूँ, जैसे कि 20-20 हर जो जैसे वर्ब एंड एग्रीमेंट का है, ठीक है? वर्ब एग्रीमेंट के टॉप 20 आपको कंसेप्ट दे दिए और साथ में आपको दे दिए एग्जाम्पल, ठीक है? तो इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, भले ही आप टॉप 200 ना पढ़ पाओ। हालाँकि मैंने आपको 2 महीने पहले ही दे दिया था, 2 महीने से पहले ही ये कंसेप्ट दे दिया था, जिसने परचेज़ कर लिया उनके पास होगा। लेकिन अब लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, ये जो 20-20 कंसेप्ट्स हैं और उसके नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, है ना? ये बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है? कोशिश करना कि हर एक चैप्टर के आप कर लो और जो आपका वीक पोर्शन है, तो उसके टॉप 200 लगा लेना। इसके अलावा मैथ्स के जो आपके लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ हैं और रीज़निंग का तो कुछ ख़ास है नहीं, क्योंकि रीज़निंग तो आप आराम से वैसे ही कर लोगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी मैं आपकी जितनी भी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करवा दूँगा और अभी तक आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए, तो ग्रुप में ऐड ज़रूर हो जाना। ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना और यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा-सा अमाउंट पे करना होगा, उसके बाद ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? बाकी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा यहाँ पर, मॉक टेस्ट वगैरह सब इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा ग्रुप में। चलो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सॉरी आपके पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रखा है? सिनोनिम पूछ रखा है। सिनोनिम किसका? अबंडेंट का सिनोनिम पूछ रखा है। अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है? मतलब प्लेंटीफुल जो हो, प्लेंटीफुल हो जो, और जो लाइक कैपेसियस और जो बाउंटीफुल हो, बाउंटीफुल और जो प्रोफ्यूज़ हो प्रचुर मात्रा में, प्रोफ्यूज़, एफ-यू-एस-ई, प्रोफ्यूज़, ठीक है? स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूँ, प्रोफ्यूज़। और जो इसके लाइक अपोजिट बताऊँ तो वो होगा ये स्कार्स, रेयर, एम्पटी और एंटो बताऊँ आपको तो, और जो बहुत ही कम मात्रा में हो ना, उसे बोलते हैं, जैसे स्कैंटी हो गया, स्कैंटी हो गया, और एक होता है म्यूगर जो आपके सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये एंटोनी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा आपका स्पार्स जो चिटपुट होते हैं उसको, ठीक है? तो ये आपके एंटोर साइनो, ये जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया ना, सारे याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। देखो हम एक ही क्वेश्चन में कितने कर लिए, ये सारे सिनोनिम बताए हैं, तो मैंने ये मतलब नहीं है कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, फैक्चुअल रहते हैं, आपके एग्जाम में आए हुए, ठीक है? फालतू की कोई भी डिस्कशन भी नहीं करता कि लाइक जो मेरे को आता है वो सारे के सारे आपको बता दिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके एग्जाम में आते हैं सिर्फ वही ओरिएंटेड बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको बेरिन, देखो आपको हो सकता है बेरिन का मीनिंग पता हो और जल्दबाजी में आप क्या करोगे, बेरिन का करोगे आप लाइक आपको इसका सिनोनिम पता होगा और आपको एक एक नंबर ऑप्शन में दिया होगा सिनोनिम, आप टिक करके और बोलो कि हाँ मेरे को सही होगा। ये एक्चुअल में हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है? और हालाँकि मेरे को ये बात पता थी, बट स्टिल एग्ज़ाम में थोड़ा-सा प्रेशर होता है, उस टाइम पता नहीं होता। सो ये चीज़ आप देख लेना, सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम, इसका उल्टा पूछ रहे हैं, ठीक है? तो इसका अपोज़िट जो मैं आपको बता देता हूँ, बेरिन हो गया, इसका सिनोनिम क्या हुआ, और वो जो है स्टेराइल, मतलब जिसे बांझ बोलते हैं, जो फ्रूटफुल ना हो, अनफ्रूटफुल हो, जो अनप्रोडक्टिव हो, ठीक है? और इसी का अपोजिट क्या हुआ, अपोजिट मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, इसका अपोजिट होगा जो प्रोडक्टिव हो, जो फ्रूटफुल हो, और जो जो आपका फिकंड हो, जो आपका लश हो या फिर रिच हो, ठीक है? रिच भी होगा इसका, मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा अ, स्पेशली ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन के रिलेटेड ही है, ये और भी चीज़ों में हो सकता है, जैसे कि कोई भी चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, ठीक है?
हो सकता है कि कोई ज़मीन हो वो, और जैसे बैरिन बोलते हैं जो बंजर भूमि होती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमें अपोजिट पूछा है, तो ड्राई इसका सिनोनिम हो जाएगा और इसका हो जाएगा फर्टाइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। स्पेल्ड आपको बताना है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होती क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि ऑफिशियल्स के द्वारा जिसके निर्णय लिए जाते हो, ठीक है, ऑफिशियल्स के द्वारा। तो इसमें स्पेलिंग हो गया आपकी ब्यूरोक्रेसी की BUREAUCRACY, ये होती है आपकी स्पेलिंग। तो इसको इस तरह से याद करते हैं, BUR और EAU ये 3 अलग और बाकी क्रेसी का अलग होगा। तो क्रेसी तो सभी में सेम ही है लगभग, और ब्यूरोक्रेसी बी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए हैंड राइटिंग दैट कैन बी रीड। एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे हम पढ़ नहीं सकते। इनफॉलिबल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। इनविंसिबल जो हमें दिखाई नहीं देता। इनविजिबल होता है वो जिसे हम दिखाई नहीं देता। इन इनफॉलिबल जो कभी हार ना माने, लाइक जिससे कोई गलती ना हो, ठीक है, जिसे कोई मिस्टेक ही ना हो, उसे बोलते हैं इनफॉलिबल। और ऐसा ऐसी चीज़ें जिसे हम पढ़ नहीं सकते उसे हम बोलते हैं इनएजिबल। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम वंस इन ए ब्लू मून। ब्लू से मैंने आपको एक बताया था ना, ब्लू एंड बीट ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक बीट, तो ये होता है बुरी तरह से पीटना, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक। वंस इन ए ब्लू मंथ जो मतलब बोलते नहीं है ईद का चांद, उसे जो बहुत कम होता हो, फ्रिक्वेंटली बहुत रेयरली होता हो। स्पोर्टिंग एरर पूछा आपसे, इनमें द कैप्टन अलोंग विद हिज सोल्जर्स आर मार्चिंग फॉरवर्ड, ठीक है, नो एरर है तो नो एरर टिक करना है। इसमें देखो द कैप्टन अलोंग विद हिज सोल्जर्स, मैंने आपको बताया था क्या कि नाइदर और नोर में क्या कंसेप्ट रहता है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। लेकिन अलोंग विद में क्या रहता है कि जो पहले होता है ना, पहला सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वन, ये सब्जेक्ट टू है, तो सब्जेक्ट वन के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। द कैप्टन सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर लगेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, ही इज एक्यूज्ड विद स्टीलिंग द वॉच। एक्यूज्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, वो होती है एफ, एक्यूज्ड ऑफ, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंज द वॉइस, ओपन द डोर। ओपन द डोर, लेट, ये लेट से स्टार्ट होगा तो द डोर नहीं होगा, लेट द डोर बी ओपनड, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंज द नरेशन। नरेशन बताना है, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वैसे मैंने ये करवा दिया बट स्टिल मैं आपको फिर बता देता हूँ कि देखो आपको प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा ये, क्यों, क्योंकि एक फैक्ट है। तो प्रेजेंट सिंपल जो भी चेंज कर रखा है तो देख लो पहले, रिवोल्ड गलत हो जाएगा, रिवोल्व्स ठीक है। द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड, ऑर्डर नहीं, टीचर सेड दैट द, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेड इफ द, ये क्या है, गलत है, सी, तो नो एक आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ इट रेन्स, इट क्या आएगा यहाँ पर, आएगा सिंपल फ्यूचर, क्योंकि ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। होप मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, उसमें अच्छे से सारी चीज़ें बता रखी हैं कि प्रेजेंट सिंपल के साथ क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल आएगा। यानी यहाँ पर इफ़ इट रेन्स आ रहा है तो ये प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल, तो इट विल रेन, इट विल स्टे एट होम, सॉरी आई विल स्टे एट होम, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से ब्लैंक्स बता फिल करना है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन है, वो क्या आएगी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन डेंजर, डेंजर का एडजेक्टिव क्या हुआ, डेंजरस। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द पार्ट, पी क्यू आर एस बताना आपको, इज ए गुड बॉय, तो पी से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो पी से हो ही नहीं सकता, ठीक है। राम, ये सब्जेक्ट है तो इससे हो सकता है, ठीक है। वो रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स, ठीक है, तो वो रिस्पेक्ट से स्टार्ट होगा नहीं, तो वो लाइक आर से स्टार्ट नहीं होगा, तो आर है क्या, नहीं है, चलो ठीक है। अब क्यों से हो सकता है, और एस हिज पेरेंट्स, नहीं,
एस से भी नहीं होगा। क्यों से स्टार्ट होगा, कन्फर्म हो गया। तो क्यों, राम इज़ ए गुड बॉय वो रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स। तो राम के बाद क्या आएगा, इज़। क्यों के बाद आएगा पी, क्यों के बाद पी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज़ यूरोपियन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए यूरोपियन या एन यूरोपियन, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ए राइट क्यों आएगा, क्योंकि ये यू है, यूरोपियन, यू यू, ठीक है। और इसके चक्कर में मत चले जाना कि ई है, मतलब ए आई ओ यू, ए आई ओ, ए आई ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके चक्कर में मत रहना कि यहाँ पर ई आ रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। और यहाँ अगर जैसे कुछ भी और आ रखा हो, कॉन्सोनेंट आ रखे हो, तो वहाँ पर ए ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको साउंड देखनी है, इसकी साउंड देखनी है। तो साउंड में क्या है, यू साउंड कर रहा है। प्रोबेबली चांस यही है कि आपको दिया जाएगा ई या फिर इस तरह से स्टार्ट होते हुए, लेकिन उसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की तरह होगी। सॉरी, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें का, 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। इसका प्लूरल फॉर्म बताना है, किसका, ओक्स का। ओक्स का प्लूरल होगा ओक्सेन। होप आपका ये राइट होगा। नेक्स्ट है जैसे क्राइटेरिया का, क्राइटेरियन क्या होता है, सिंगुलर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है हमें परफॉर्म, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रॉम द वर्ब परफॉर्म। तो इसका हमें बताना है क्या, नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, परफॉर्म का हमें नाउन बताना है, तो नाउन क्या होगा इसका, नाउन होगा परफॉर्मेंस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17वां, नाइदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब बतानी है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वैसे नाइदर और नोर में क्या लगेगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट लगेगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, द टीचर्स। द टीचर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से क्या लगेगा, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, ये प्लूरल वर्ब आ जाएगा, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। ओके, कंजक्शन बताना है। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन। नो सूनर के साथ देन आता है, ये वाला देन आता है, ठीक है, ये वाला नहीं आता। नेक्स्ट है इलोकेंट। इलोकेंट का मीनिंग क्या होता है, इलोकेंट का होता है मीनिंग सिनोनिम फ्लुएंट, जो बिल्कुल स्पष्ट बोलता हो, जो क्लियर बोलता हो, जिसे आप सुनकर अच्छे से समझ सकें, उसे बोलते हैं। रूड आपको पता ही है किस तरह से जो रूडली बिहेवियर होता है उसे और बाकी डल जो कम हो या फिर मंदा हो उसे बोलते हैं। साइलेंट जो चुप रहे, टेसिटर्न जो मैंने आपको बताया था कल, एंड जो रिजर्व रहे उसे बोलते हैं। चूज द करेक्टली। एंटोनिम बताना है गिगेंटिक का। तो इसमें एंटोनिम सिनोनिम मैंने चार करवा रखे हैं, क्योंकि इसमें पैसेज नहीं हुआ तो उस चक्कर में करवा दिया आपका वो कैप ज़्यादा। गिगेंटिक का मीनिंग क्या होता है, गिगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। जो जो कोलोसल हो, जो मतलब कोलोसल हो, बहुत बड़ा, गिगांटिक। एक होता है मैमोथ, मैमोथ मतलब मैसिव हो, जो मैसिव हो, ठीक है। और जो आपका मतलब एनोर्मस, मतलब एक एनोर्मस बड़ा हो, एनोर्मस। एंड इमेंस, इमेंसो, इमेंसिव, जो इमेंसिव हो, भारी भरकम, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका जो माइन्यूट हो, छोटा सा हो, माइन्यूट, ठीक हो। जो जो आपका लिटिल हो, स्मॉल हो, टीनी हो, ठीक है। और इसके जो एंटोनिम हो जाएगा टीनी। मैसिव, ह्यूज और लार्ज, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम रागा का पोर्शन। तो रागा में हम देखते हैं सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द नंबर सीरीज। ओके, हमें इसमें सीरीज कंप्लीट करनी है। तो पहले आया 4 18, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें डिफरेंस देखेंगे। 4 18 48, हाँ ये तो वह है। तो इसमें वही रहेगा, 2 की क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, शायद इसी तरह से आना चाहिए। 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। 3 की क्यूब और माइनस 3 का स्क्वायर, 9 27 9 18, हाँ ऐसे ही आएगा। देखो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है, तो मुझे नंबर्स देखते ही पता लग जाता है। वैसे आप क्या करो, सबसे पहले इसका डिफरेंस देखो, 4 से 18 14, 18
और ये आएगा 23, फिर आएगा 18 50 52। इस तरह से देखो, अगर इसमें कोई रिलेशन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आपको कोई ना कोई स्क्वायर वगैरह प्लस या फिर कोई माइनस कुछ ऐसा कर रखा हुआ, ठीक है। तो इसमें वही कर रखा है, 2 की क्यूब माइनस 2, 2 का स्क्वायर, 2 की क्यूब 8 माइनस 4, 3 की क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 18। अब आ जाएगा 4 की क्यूब 16 गुना 4 64 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 48। इसी तरह से 5 की क्यूब और 5 का स्क्वायर। अब 6 की क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 की क्यूब 216 माइनस 36, ये कितना बचेगा 36 12 180। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। होप कि आपने कर लिया होगा, और जिसका नहीं हो पाया सो लाइट आपको वहाँ पर टाइम मिलेगा, सफिशिएंट ही टाइम मिलेगा। देखो रागा का मैंने आपको बता रखा ना ऑलरेडी, 20 क्वेश्चन आपको करने हैं इंग्लिश के, कितने मिनट में, सिर्फ 20 मिनट में, बाकी के 25 मिनट में आपको रागा का टाइम मिलेगा। तो ये नहीं कि सिर्फ पहले ही क्वेश्चन में आपसे नहीं हो पाए, हो सकता है कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी के ऊपर रुक जाओ, ठीक है। कोशिश करना है कि उसको स्किप कर दो आप, बाद में जब लास्ट में टाइम रहे तो आप उसको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हमें बोल रखा है कि बॉटनी जैसे प्लांट से रिलेटेड है, तो एटोमोलॉजी किससे है, तो बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पौधों का। एंटोमोलॉजी में किसका करते हैं, इंसेक्ट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट रिलेटेड, 12 142 है, तो मतलब 12 की स्क्वायर माइनस 2, 15 की स्क्वायर 225 माइनस 2 है यहाँ पर 223, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर इज रिटन इन, ये ठीक है W 23, ये आ गया 24, प्लस 1 का रखा है, इसमें प्लस 2 का रखा है, और इसमें प्लस 3, हाँ ठीक है, प्लस 4 प्लस 5 इस तरह से कर रखा है। देखो जैसे 23 है, फिर यहाँ पर हो गया 24, एक नंबर पे आ गया, ये 20 पे हो गया, ये 5 पे हो गया, ये 18 पे हो गया, ये क्या हो गया 20 3 23 9 और 22, यानी इसमें क्या कितना जोड़ा है, इसमें जोड़ा 1 2 3 इस तरह से जोड़ रहे हैं। तो इसमें 6 के बाद कितना आएगा 7, 9 के बाद 10, 18 के बाद 19, और सॉरी प्लस 1 प्लस 2 इस तरह से जोड़ना है ना। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और 7 पे क्या आता है जी। अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे क्या आता है के। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 18 और 3 21 TU, ठीक है। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 पे क्या आता है 9 पे आता है आपका आई, ठीक है। तो GKUI बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की और इशारा करते हुए ए वुमेन सेड, ओके हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ओके, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला बोलती है कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। यानी उसका रिलेशन क्या होगा, उसका रिलेशन होगा, मान लीजिए आपकी माता जी हैं, वो आपकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि उसकी माँ, मतलब आपकी माता जी मेरी माँ की इकलौती बेटी है, और इनकी माँ कौन है, इनकी माता जी है, इनकी आपकी नानी, और उसकी इकलौती बेटी कौन है, आपकी माता जी। तो महिला और उस आदमी के बीच में क्या संबंध है, तो महिला माता जी है आपकी, ठीक है। ए मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके 10 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की ओर, ठीक है। फिर फ्रॉम हेयर टर्न्स राइट, यहाँ राइट चला गया 10 किलोमीटर और, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, ओके फिर 5 किलोमीटर चला गया। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ, रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। अब वरना ये पूछता है सिर्फ कि किस डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, हो सकता है कि आपको नॉर्थ ये ऑप्शन दे रखा है, आप डी टिक कर दोगे इसमें, लेकिन ये डी नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट बोल रखा है, तो इसमें होगा ये डायरेक्शन रहेगी आपकी, तो क्या होगा नॉर्थ, और उसके बाद में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप डायरेक्शन लिखो, तो जैसे साउथ और वेस्ट लिखनी है तो कभी भी वेस्ट और साउथ मत लिखना, हमेशा पहले साउथ या नॉर्थ को ही लेना है,
ठीक है, नॉर्थ और साउथ को एक साथ नहीं लिख सकते, और इनको लिखोगे साथ में या तो इन दोनों को, या इन दोनों के पेयर को, या इन दोनों के पेयर को, या फिर इन दोनों के पेयर को। जब भी आपको पेयर में लिखने हैं तो पहले या तो नॉर्थ लिखो या साउथ लिखो, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, कभी ईस्ट नॉर्थ नहीं बोला जाएगा। गॉट इट? होप आपके समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर, टीचर एंड मैन। कोई भी ऑथर है वो टीचर भी हो सकता है और वो मैन भी हो सकता है। तो 3 ऐसे सर्कल है जो तीनों को एक दूसरे से काट रहे हैं, तो 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, सी आपका राइट आंसर होगा। फाइंड द ओड वन आउट, इसमें ओड बताना आपको। कॉपर, चांदी, सोना, हीरा, हीरा आपका ओड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द ओड नंबर आउट। 13, 17, 23 ये क्या है? ये है प्राइम नंबर। 27 क्या है? 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले हैं। ऑल कप्स आर बुक्स, जितने भी कप हैं ऑल कप्स आर क्या? बुक्स, ठीक है। नो बुक इज ए शर्ट, बुक और शर्ट का कोई रिलेशन नहीं है। गॉट इट? नेक्स्ट वन, नो कप इज ए शर्ट, नो कप इज ए शर्ट, बिल्कुल सही बात है पहली बात। दूसरी बात देखते हैं, सम बुक्स आर कप्स, यस सम बुक्स आर कप्स, ये भी सही है। तो ए और दो दोनों ही सही हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द मैट्रिक्स। 5, 4, 5 और 7 नीचे भी हो सकता है वैसे, बट चांसेस पूरे यही है कि राइट की ओर होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा नंबर है ये। 5 और 4 9, 18, 27, 36 और 5, ठीक है। 21 और 7 नहीं होगा। स्क्वायर करोगे 25 और 4 25 और 16 41, ठीक है। 7 की स्क्वायर 49 और 9 9 18 58, ठीक है। सो 10 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 10 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 की स्क्वायर 104, तो 104 राइट आंसर होगा। गॉट इट? मतलब पहले की स्क्वायर और इसकी स्क्वायर करो दो, ऐड हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा। इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो इसकी स्क्वायर करके ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 104। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? डिक्शनरी की तरह से ऑर्डर करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हैबिट, HAB N नहीं आएगा, M नहीं आएगा, ठीक है। तो HABT और 1 और 2 में देखेंगे तो हैबिट, हैबिटेंट, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो सबसे पहले एक ही आएगा, एक, फिर आएगा 2। अब 3 और 4 में देखेंगे तो HAN, ये 14 और 13 नंबर पे, पहले 4 और 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3 भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ABCDE सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, ए इज लेफ्ट टू द बी, ए जो है बी के लेफ्ट में है, ठीक है। सी इज टू द राइट ऑफ डी, सी जो है डी के राइट में है, डी के राइट में सी है। हो सकता है कि डी और सी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अगर बी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी है वो डी के लेफ्ट में, मतलब ये नहीं होगा, डी के लेफ्ट में बी है, ठीक है। इज ई इज टू द राइट ऑफ सी, ई है जो सी के राइट में है। हाँ, अब क्या बोल रहा है? वो इज द सिटिंग इन द मिडल, मिडल सबसे डी बैठा है, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आंसर डी आएगा वैसे, बट सी आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके, प्लस मिस माइनस, माइनस का ये है, ये है, ठीक है। इक्वेशन देखते हैं 10, यार क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी होगी तो इसको थोड़ा स्किप कर देना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द स्टैंडर्ड 5 पॉइंट स्टार। ओके, जैसे कि ये एक स्टार बनता है, ओके। स्टार में कितने? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे? मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें पहला आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे, थोड़ा कलर और ले लेता हूँ यार, ये जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया क्या? कौन सा? ये पहला। इसी तरह से ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये 5 हो गए। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये बड़ा जितना भी है ना, इसको पॉइंट को और इसको एक को छोड़ के ये 2 पॉइंट ले लो, ये 2 पॉइंट ले ली, ये पहला सर्कल हो गया,
ठीक है। अब इस कॉर्नर को लेओगे तो ये छोड़ दो और ये पहला छोड़ दो, तो ये ले लो दोनों, ये 2 ट्रायंगल हो गए। अब इसको लेना चाहते हो तो इसको छोड़ दो, ये 3 हो गई। इसी तरह से इसके साथ हो जाएगा और एक इसके साथ हो जाएगा, 5 इसके साथ और 5 इसके साथ, टोटल हो जाएंगे 10। बाकी आप करके देख लेना, 10 ही इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है। ये बोला कि शुगर का प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए कितना परसेंट, 25%। पहले 100 था, अब 125 कर दिया। अब आगे क्या बोला, मस्ट बी हाउस होल्ड रिड्यूस टू कंजप्शन, ओके, एक्सपेंडिचर उतना ही है। मान लीजिए पहले 4 रुपये की कोई चीज़ आती थी, अब 5 रुपये की आने लगी वही, और कंजप्शन आपको सेम रखना है, तो यानी कितना कंजप्शन लेके आते हैं। पहले आप कोई भी चीज़ 4 किलो लेके आते थे, अब पहले आपको जो 5 किलो की चीज़ मिल जाती थी, अब कितने की मिलती है, अब सिर्फ 4 किलो मिलती है। तो कितना रिड्यूस हो गया, मान के चलिए कि पहले कोई चीज़ है 100 रुपये की मिलती थी, अब 125 की मिलती है, ठीक है। तो यानी पहले आप कोई भी चीज़ 5 किलो लेके आते थे, अब आपको सिर्फ 4 किलो ही मिलेगी। तो कितना रिड्यूस हुआ है, -1, और कितने में से, 5 में से मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा, 20%, -20%, यानी आपको 20% कम करना होगा, 20% रिडक्शन। नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस क्या है 15 आर्टिकल की, इक्वल है 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में। इसमें आप हमेशा सोचा करो कि जैसे आप ही बेच रहे हो, ठीक है, तो आप जल्दी निकलेगा आपसे। ये बोला फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कम होता है, जैसे कि आप प्रॉफिट में कमी होगा ना, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आप जितने की लेके आ रहे हो उससे ज़्यादा की बेचोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे। अगर लॉस होता तो क्या करते हैं कि जितने की आप लेके आए हो, ज़्यादा की लेके आए और कम की बेच रहे हो, तो ऐसे करते हैं आप। बाकी प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों को रेशियो में कर लेते हैं, CP अपॉन SP। तो CP को 12/15, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/5, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस 5 रुपये की चीज़ है, वो कितने में बेच रहा है, 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच रहा है, 4 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। तो उसे फ़ायदा कितने का हुआ, फ़ायदा हुआ 1 का, कितने पे, 4 पे, 4 पे, तो मल्टीप्लाई 100, 25% का फ़ायदा हो जाएगा, 25% का फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है 38। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रहे हैं कि ए कैन डू ए पीस वर्क इन 20 डेज। ए है जो 20 दिनों में काम कर लेता है, और बी है 30 दिनों में काम करता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन ए लीव्स, ओके। ए उसे छोड़ देता है, 4 दिन साथ में काम करते हैं, तो इनका पहले एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से 3 और यहाँ से 2, एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले, फिर 20 को डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 60 में 30 को डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब 4 दिनों इन्होंने काम किया, मिल के काम किया, 3 + 2 कितना हो गए, 5। कितना काम कर दिया इन्होंने, 20 काम कर दिया, ठीक है। अब 20 काम इन्होंने कर दिया, 60 में से 20 काम कर दिया, अब काम कितना बचा है, 40 काम बचा है। अब ये काम बचा, और ये बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज दे विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब ये रिमेनिंग वर्क है, बी अकेला कितने दिन में कर देगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है ए ट्रेन, एक 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो क्रॉस करती है किसको, एक स्टैंडिंग मैन को, ठीक है। तो मैन की लेंथ कितनी लेंगे आप, नेग्लिजिबल लेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई पोल या जो मैन की लेंथ है वो नेग्लिजिबल मानी जाएगी इसके रिलेटेड ट्रेन के मुकाबले, ठीक है। 15 सेकंड में क्रॉस कर देती है, तो उसकी स्पीड हम आराम से बता सकते हैं, कैसे कि 150 मीटर है, और लेंथ हो गई डिवाइड बाई टाइम हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होती है, स्पीड होती है, स्पीड। तो स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। आपको किलोमीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर में मल्टीप्लाई 18/5, मैंने आपको बताया ना किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 5/2 18 36, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा 36। वैसे अगर आपको याद ना रहे ना किलोमीटर को मीटर में चेंज करना या फिर इन सब को, तो देखो 10, और जैसे किलोमीटर है
इसको किलोमीटर प्रति आवर है। तो इसको मीटर में चेंज करना हो तो क्या किस तरह चेंज करेंगे? वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि स्मॉल आ रहा है तो ऊपर 5/18 कर देंगे, और अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो ऊपर 18/5 कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर में करना है तो 18/5 करेंगे। ठीक है, अब इसको वैसे सोल्व कैसे करोगे अगर माइंड में नहीं रहा तो? जैसे किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। अब 60 मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 0 से 0 कट कर दो, ऊपर कितना आ जाएगा? 10/36। अब 2 से डिवाइड करोगे 5/18, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। गॉट इट? नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 512 दे रखी है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a² होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? ए निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे। तो साइड ए क्यूब, हमें वॉल्यूम पता है कितनी होती है? ए क्यूब होती है। ए क्यूब कितना दे रखा है? 512 दे रखा है, 512। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 की क्यूब ही तो है, 64 और 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आंसर? 6 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 5 तो 7, ये भी नहीं हो रहा। 8 तो नहीं ये हो रहा, ये हो रहा है। और 3 8 4 12, ये भी हो रहा है। तो बाकी करके देख लेंगे। 64 को रहे हैं 36 और 1 स्क्वायर 4 2 38, 384 आपका राइट आंसर होगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैसे ये नहीं हो रहा, वैसे 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी कट हो जाता। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द एवरेज ऑफ 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर का एवरेज कितना है? 50। और ये बोल रहा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 49 एंड द लास्ट 6 नंबर इज 52, फाइंड द 6th नंबर। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है अपने पास 11, और पहले 6 के और लास्ट 6 के दे रखे हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि 50 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 550। ठीक है, अब पहले 6 के एवरेज निकालेंगे तो 49 है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? 24 और 5 कितना होते हैं? 29। और फिर आएगा आपका 52 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड 31, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 0 6 606। 606 से मतलब ये 12 का टोटल आ गया और ये 11 का टोटल आ गया। तो इनमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 606 को माइनस कर दो 550 से, तो 50 और 6 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस। ओके, ये जो पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी? वैसे वो बताओ आप, आपको होप मालूम होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में। तो ये वही पूछ रहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो थे WC बनर्जी। ठीक है, ए ह्यूम कौन थे? इन्होंने 1885 में इसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी, इसके बारे में तो आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर इनका जन्म हुआ था और अहिंसा दिवस के रूप में बनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, GH रहती है आपकी गेस्टेड हॉलीडे। और इसके इनके कुछ आंदोलन हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। 1920 में असहयोग। ठीक है, और 1920 के बाद में आपका एक हुआ था यार 1930 में सविज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। ठीक है, और एक दांडी मार्च, ये कब हुआ था? 1930 में। ये क्वेश्चन आप क्या पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने करवाए हैं। इसके अलावा आप एक 1942 वाला भी कर लेना, भारत छोड़ो वाला, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और नेक्स्ट है
आपका जो महात्मा गांधी हो गए, एनी बेसेंट, ये थे आपकी फर्स्ट जो महिला इनकी अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, किसकी? कांग्रेस की। कब बनी थी वैसे? 1917 में बनी थी। ठीक है, और 1916 में क्या हुआ था? 1916 में एक होम रूल जो आपकी, हाँ, इसकी स्थापना हुई थी, होम रूल की। ठीक है, मतलब होम रूल आंदोलन जो हुआ था आपका, होम रूल आंदोलन हुआ था, स्थापना बोल रहा हूँ। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ओके। और एक थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो भी की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, ये भी याद रख लेना। बस यही पॉइंट्स थे इनके तो। और नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर होती है। थायराइड कहाँ पर पाए जाते हैं? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है आपके गले में। ठीक है, पेनक्रियास, इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है एक। ठीक है, और ये मटर के आकार के जितने, दाने के जितने, मटर आकार दाने के जितने की ही होती है। ठीक है, छोटी सी होती है बिल्कुल, इतनी सी, 0.5 से 1 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। वैसे बहुत छोटी होती है। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी ग्लैंड्स को मेंटेन करती है। बाकी यहाँ से जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, यहीं से रिलीज होता है। ठीक है, कंट्रोल वगैरह यही करती है मास्टर ग्लैंड ही। पेनक्रियाज नहीं भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो, पेनक्रियाज बोल दिया होगा मैंने गलती से। पेनक्रियाज तो पेट के नीचे होती है। ठीक है, अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट है 44, घूमर। घूमर है फेमस ट्रेडिशन फोक, कहाँ का है? घूमर तो राजस्थान का भाई, हमारे यहाँ राजस्थान का है। और एक है राजस्थान का तेरह ताली। ठीक है, और चरी तो वैसे हरियाणा का है। चरी खोरिया, गोगा नृत्य। ठीक है, फाग, ये सारे हरियाणा के। पंजाब के हैं गिद्दा, भंगड़ा, भंगड़ा। और गुजरात के हैं आपके जो डांडिया। और आपका जो गरबा है, टिप्पणी है, गरबा, टिप्पाणी नाम करके कुछ। ठीक है, ये सब आपके गुजरात के हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन इन आवर सोलर सिस्टम? तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? तो वैसे तो है, देखो, बुध, बुसु नाम का लड़का है। शुक्र, जो पृथ्वी पर रहता है, ये कटिंग नहीं कराता। जो बुसु नाम का लड़का है और पृथ्वी पर रहता है, कटिंग नहीं करवाता। कब? एक तो मंगलवार को, जैसे सबसे पहले क्या आता है संडे से, जैसे सोमवार, फिर मंगलवार को कटिंग नहीं करवाता। बृहस्पति, पतिवार को नहीं करवाता। फिर उसके बाद शनिवार को नहीं करवाता। ठीक है, और अरुण एंड वरुण, ये वैसे याद हो जाएगा। तो सबसे क्लोज कौन सा है? बुध है। फिर उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, अरुण और वरुण। देखो, अरुण और वरुण में कंफ्यूजन नहीं होना। पहले ए आता है तो अरुण के हिसाब से अरुण आ जाएगा, ए के हिसाब से, और फिर वी आता है तो वरुण हो जाएगा। और इसको कैसे याद करोगे? बुध, बुसु नाम का लड़का है, बु से बुसु, बुध और शुक्र। ठीक है, बुसु नाम का लड़का है, जो रहता है कहाँ पर है? पृथ्वी पर रहता है। और वो कटिंग कब करवाता है, कब कब नहीं करवाता है? एक तो मंगलवार को नहीं करवाता। फिर मंगलवार के बाद क्या, कौन सा दिन आता है? साहब, बृहस्पतिवार,
जब वो कटिंग नहीं करवाता फिर शनिवार को, फिर अरुण और वरुण को, ठीक है। तो अरुण और वरुण वैसे याद रह जाए। वैसे इंग्लिश में एक फेमस इसकी वो है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें माई वेरी इंटेलिजेंट, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट served us नूडल्स, ठीक है। माई से एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा आपका मरकरी, फिर वीनस, फिर ई से अर्थ, फिर एन से मार्स, फिर जे से जुपिटर, फिर आपका जुपिटर के बाद में सैटर्न, और उसके बाद यू से यूरेनस, एंड फिर हो जाएगा अपन नेपच्यून, ठीक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ये आपके याद रह जाएगा, अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले वो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन आपका, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के रिलेटेड है। 32 नंबर क्वेश्चन है। इसको आपको संविधान की आत्मा भी कहा था किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। वो इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गीतांजलि, गीतांजलि के जो लेखक हैं वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर, ऐसा ही क्या है, तो इसकी वोट हो जाएगी। जूल किसकी होती है, एनर्जी की या फिर वर्क की। न्यूटन फोर्स की होती है। पास्कल होता है प्रेशर की, ठीक है। टाइम नहीं रहा भाई, बहुत कम टाइम है मेरे पास। वैसे 49 हो गया, चलो लास्ट आ रहा है 49। विच ऑफ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का विच ऑफ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। जैसे कि आपका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। इसी टाइप से जलीय जीव कौन सा है, तो जलीय जीव है डॉल्फिन होगी, ठीक है, गंगास रिवर डॉल्फिन, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ईयर वाज द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, ठीक है। होप आपने ये अटेम्प्ट कर लिया होगा। आपका क्या स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।